Let's discuss question number 57 given on page number 7.170. A company issued 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupee 1 per share. Payment to be made as follows. On application, on allotment, on first call and final call. Applications were received for 20,000 shares. Applications for 5,000 shares were rejected and allotment was made proportionately to the remaining applicants. Pro rata allotment है, समझ में आ रहा है? 10,000 इशू किए, 20,000 की एप्लीकेशंस मिली, 5,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिया, मतलब हमारे पास में कितने शेयर्स का पैसा है? 15,000. Having received application money for 15,000 shares, we are allotting them just 10,000 shares. So 15,000 is to 10,000, ये applied to allotted का रेशो बनेगा. The directors made both the calls and all money were received except the allotment, first call and final call on 400 shares which were subsequently forfeited. Later on, 300 of the forfeited shares were reissued as fully paid up at rupees 15 per share. Give journal entries. तो 4 स्टेजेस है, मतलब कितनी एंट्री हो जाएगी? 8. फिर फॉरफिचर की 1, 9, रीइशू की 10 और कैपिटल रिजर्व की 11. ऐसी हमें 11 जर्नल एंट्रीज करनी है. लेकिन जर्नल एंट्रीज के पहले मैं भी ज्यादा समय आपको अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट कैसे कैलकुलेट करना है उस पर स्पेंड करूंगा. फिर एंट्रीज तो कॉमन है. अब एंट्रीज में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी. डिफिकल्टी रहेगी कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा भेजना है और सेकंड एंट्री में कितना अमाउंट अलॉटमेंट में भेजना है और फोर्थ एंट्री में कितना अमाउंट में एक्चुअली नहीं मिला है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए सबसे पहले आप एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर applications are received for 20,000 shares minus applications rejected या फिर रिफंडेड कह सकते हैं. एप्लीकेशंस रिजेक्टेड या रिफंडेड. हमने 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है. 5,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास में है. लेकिन एप्लीकेशंस फॉर प्रो राटा अलॉटमेंट, ऐसा नहीं कि पूरे 20,000 के लिए हमने प्रो राटा लगाया है. एप्लीकेशंस कंसीडर्ड फॉर प्रो राटा is for 15,000 shares. अब हमारा पैटर्न applied is to allotted. बहुत इजी कैलकुलेशन है. 2-4 क्वेश्चन आप खुद से एक बार ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि हाँ हमारे लिए शेयर सबसे इजी है और हमको सब कुछ बराबर आता. Applied for 15,000 shares were allotted how many? 10,000. बिकॉज कितने ही शेयर्स का पैसा मिले कंपनी उतने ही शेयर्स अलॉट करेगी एट मैक्सिमम जितना उसने इशू किया है. और यहाँ पर्सन जो डिफॉल्टर है कितने शेयर्स के लिए पैसे नहीं दे रहा है? एक्सेप्ट द अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल फॉर 400 शेयर्स. सो दोस हु वेर अलॉटेड 400 शेयर्स might have applied for x number of shares. Therefore x is equals to 15,000 into 400 divided by 10,000. That is 600 shares. कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिस्टर XYZ से 1600 शेयर्स की मिली होगी. 600 शेयर्स की मिली होगी. अब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज इक्वल्स टू 600 शेयर्स. एप्लीकेशन मनी पर शेयर देखिए कितना है? 3 रुपीज 3. तो 6 3 जा 1800 शेयर्स, 1800 रुपीज हमें उससे रिसीव हुआ. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 3 1800 माइनस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल. application money transferred to share capital.
हम इस कैलकुलेशन से क्या पता करने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं कि कितना पैसा मिला था, कितना पैसा यूटिलाइज हुआ और कितना पैसा हमने अलॉटमेंट के नाम से रखा। सो एप्लीकेशन मनी इवन दो रिसीव्ड फॉर 600 शेयर्स बट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 400 और 400 शेयर्स का ही पैसा हम लोगों ने कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा। 400 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज रुपीस 1200। तो 1200 रुपए हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए और ये टोटल अमाउंट हमारे पास 600 रुपए का बचा। इसका नाम रहेगा एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट। ये हमें पार्शियल अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की तरह है। अब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, अब हम देखेंगे कि अलॉटमेंट एक्चुअली इस पर्सन के लिए ड्यू कितना होता है। अलॉटमेंट मनी ड्यू, कोई कह सकता है कितने शेयर्स का पैसा ड्यू करना है हमें? वेरी गुड, अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 400 शेयर्स and allotment money per share is rupees, allotment money per share is rupees 4। तो टोटल अमाउंट इनसे हमें मिलना चाहिए 4 into 400 that is rupees 1600। अब 1600 रुपए इस पर्सन का अलॉटमेंट मनी है। ध्यान से समझो, पर्सन मिस्टर एक्स अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स एंड इफ ही इज पेइंग रुपीस 3 पर शेयर, सो उन्होंने हमें कितना पैसा दिया है? 1800 रुपए। लेकिन हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे? ओनली 400। तो 400 into 3, तो हम सेकंड एंट्री में अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल करते हैं। अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल इज रुपीस 1200। सो रिमेनिंग एक्सेस ऑफ रुपीस 600 इज द अमाउंट व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट। नाउ लेट्स जज अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू होगा। 400 शेयर्स into रुपीस 4 पर शेयर 1600 माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, is equals to rupees 600। ये 600 रुपए जो एडवांस में मिले हुए हैं। अब जो बचा दैट इज अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। इस शेयर होल्डर ने हमें 1000 रुपए नहीं पे किए और ये कैलकुलेशन पहले लिख लो, बाद में आराम से अब अपनी जर्नल एंट्रीज करो। अब इसमें कोई डिफिकल्टी वाला पार्ट नहीं रहा, जैसे हम एंट्रीज लिखते हैं वैसे फ्री लाइन से हम हमारी एंट्रीज लिख सकेंगे। मैं एंट्री आपको वर्बली डिक्टेट करता हूँ, आप एंट्रीज लिखना। तो जल्दी से कैलकुलेशन लिखो, फिर मैं आपको एंट्रीज एक्सप्लेन करता हूँ। Application received for, then applications rejected for, and finally application money considered for pro rata allotment। लिख लिया सभी ने? चलो फर्स्ट एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 rupees। नरेशन लिखो, being application money received for 20,000 shares at rupees 3 each। Being application money received for 20,000 shares at rupees 3 each। तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन पूरा पैसा तो हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सर्टेन अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट आल्सो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इनका कैलकुलेशन क्या रहेगा? कुछ पैसा वापस भी करना है, बैंक भी लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट।
to bank account. मैक्सिमम हम 10,000 शेयर्स के पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। 5,000 शेयर्स के पैसे हमें रिटर्न करना है। तो एप्लीकेशन मनी ₹60,000, इसमें से 30,000 कैपिटलाइज हो गया, 15,000 हमने रिटर्न कर दिए और हमारे पास अभी भी 5,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा। ये देखिए अप्लाइड इज टू अलॉटेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 15, शेयर्स अलॉटेड 10, तो 5,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है। 5,000 into 3, 15,000 रुपीस हमने अलॉटमेंट के नाम से रखे। इसका नरेशन लिखिए। बी एप्लीकेशन मनी फॉर 10,000 शेयर्स, being application money for 10,000 shares transferred to share capital, application money for 10,000 shares transferred to share capital, कॉमा करके लिखिए। for 5,000 shares refunded, for 5,000 shares refunded and excess money to share allotment। 20,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स का पैसा कैपिटलाइज हुआ, 5,000 शेयर्स का अमाउंट हमने रिफंड कर दिया और फिर भी 5,000 शेयर्स का जो पैसा था वो अलॉटमेंट के नाम से रखा। नाउ अलॉटमेंट मनी इज ₹4 पर शेयर विच इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम कितना रहेगा? ₹1 पर शेयर। देखिए अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, जिसे भी ड्यू करना है उसका अकाउंट डेबिट करोगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम है इसलिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब आप अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर रहे हो 10,000 शेयर्स का 4 रुपीस के मुताबिक ₹40,000। इसमें ₹1 का प्रीमियम है तो प्रीमियम में आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 ₹10,000, और 40,000 में से 10,000 गया मतलब 4,000। 4 रुपीस में से अगर 3 रुपीस अगर हटाते हैं, 1 रुपी अगर हटाते हैं तो 3 रुपीस हमें कैपिटल के मिलेंगे, 4 रुपीस अलॉटमेंट के रहेंगे, जिसमें 1 का प्रीमियम और 3 का कैपिटल है। अब खास बात ये याद रखना है कि इवन दो हमें 40,000 रुपीस चाहिए, बट 40,000 में से ऑलरेडी हमारे पास कितना पैसा रिसीव हो चुका है? 15,000 का। तो बैलेंस अमाउंट कितना मिलेगा? 25,000। लेकिन 25,000 में से भी एक पर्सन है जो हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है, 1,000 रुपए और नहीं मिलेंगे। देखिए फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां कैलकुलेशन दिखा सकते हैं आप। 40,000 मिलना चाहिए, उसमें से 15,000 ऑलरेडी मिल चुका है और 1,000 रुपए नहीं मिले, तो ये 24,000 मिल रहे हैं। यहां मैं लिखता हूं, ये सेकंड एंट्री में है, सॉरी ये थर्ड एंट्री में है, ये सेकंड एंट्री में है और ये वर्किंग नोट में है। तो ये नेट अमाउंट हमें 24,000 मिलेगा। अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट 40,000, अमाउंट रिसीव्ड वेल इन एडवांस ₹15,000। तो 40 थर्ड एंट्री में लिखे, ये 15 सेकंड एंट्री में लिखा है। तो 40 माइनस 15 25,000 तो मिलना चाहिए, लेकिन 25,000 में से भी अकॉर्डिंग टू द वर्किंग नोट 1,000 रुपए का अलॉटमेंट मनी और नहीं मिल रहा है, तो 1000 माइनस किया तो नेट अमाउंट रिसीव्ड 24,000। अब फिफ्थ एंट्री फॉर शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी है हमारी ₹2 पर शेयर, 20,000 अमाउंट लिखी। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू फॉर 10,000 shares at ₹2 each, being share first call due for 10,000 shares at ₹2 each, 20,000. But again
400 शेयर्स का पैसा नहीं मिलने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना अमाउंट मिलना चाहिए? 20,000 इज एक्सपेक्टेड, माइनस कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा? 400 शेयर्स का। ब्रैकेट में आप लिख लो 400 इंटू ₹2, तो 20,000 माइनस 800, अमाउंट रिसीव 19,200। Being share first call money duly received other than 400 shares. Allotment में भी being share allotment money duly received other than 400 shares. अब 7 और 8 एंट्री ऐसे ही सेम अमाउंट के साथ आप लिख लीजिए, बिकॉज वो भी ₹2 पर शेयर का ही है। As like 5th आपकी 7th एंट्री रहेगी एंड as like 6th आपकी 8th एंट्री रहेगी, बट डिफरेंस है कि यहाँ फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल लिखना है। जल्दी लिखिए, share final call account debit for 7th entry, share final call account debit to share capital account, share final call account debit to share capital account, being share final call due for, being final call due for 10,000 shares at ₹20 each। तो जैसे हमने 5th एंट्री लिखी, सेम एंट्री 20,000 की हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। How much? At ₹2 each. What I said? 20 नहीं, 2 चाहिए। Thanks for reminding. Being share final call due for 10,000 shares at ₹2 each, amount 20,000 रहेगा। रिसीव करते समय भी 6 की तरह एंट्री लिखिए, बिकॉज वही शेयर होल्डर हमें फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 19,200, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 19,200, being share final call duly received other than 400 shares, being share final call duly received other than 400 shares। इस तरह हमारी 8 बेसिक जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हमें 9 एंट्री लिखना है फॉरफीचर की। नंबर 9 फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, 10th फॉर रीइश्यू ऑफ शेयर एंड 11th फॉर कैपिटल रिजर्व। और ये 3 ही एंट्री जनरली स्टूडेंट्स लोगों को, आप लोगों को डिफिकल्ट जाती है। ये याद रखिए, फॉरफीचर की जो भी जर्नल एंट्री है हमेशा शेयर कैपिटल डेबिट होगा। और कितने रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट करना है? इन द इवेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल कितने रुपए से डेबिट होगा? अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी। तो यहाँ कंपनी कब फॉरफीचर कर रही है? आफ्टर फाइनल कॉल, मतलब पूरे 10 रुपए कॉल कर लिए थे। लिखिए लास्ट 3 एंट्रीज में सबसे पहली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 9th एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो भी पैसे उसने नहीं दिए थे उन सबके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट से डिफॉल्टिंग चालू किया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। ये तो 3 पैसे उसने नहीं दिए, 3 स्टेजेस का पैसा नहीं दिया, और जो पैसा दिया है वो हम फॉरफीचर के नाम से लिखते हैं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कैलकुलेशन देखिए, अलॉटमेंट के तो बारे में जानते हैं, 1000 रुपया नहीं दिया था। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया? 400 शेयर्स इंटू 2, 800 रुपए नहीं दिए। फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, 800 रुपए नहीं दिया। और यहाँ अलॉटमेंट का प्रीमियम था, इसने प्रीमियम भी नहीं पे किया है, तो प्रीमियम भी डेबिट होना चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, बिकॉज उसने हमें प्रीमियम के भी पैसे नहीं दिए। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल करता था पे करने के लिए, अलॉटमेंट पे कर चुका होता, तो प्रीमियम अकाउंट हम डेबिट नहीं करते। राइट नाउ ये अलॉटमेंट से डिफॉल्टर है, मतलब प्रीमियम भी इसने नहीं दिया था। अमाउंट ऑफ प्रीमियम 400 शेयर्स एट ₹1, 400 रुपीज, एंड 400 शेयर्स एट ₹10, 4000 रुपीज। तो ये 400 इंटू 1, कैपिटल में 400 इंटू 10, फर्स्ट कॉल में 400 इंटू 2,
फाइनल कॉल 400 इंटू 2 और शेयर अलॉटमेंट के लिए वर्किंग नोट। अब डेबिट का एडिशन है 4400, उसमें से 2600 माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आता है 1800। 1800 is the amount which is transferred to share forfeiture account। यहाँ देख भी रहा है, देखो एप्लीकेशन मनी 600 शेयर्स का 3 रुपए के मुताबिक हमें उससे 1800 रुपए मिला और प्रीमियम में कुछ भी नहीं रहा तो पूरे 1800 हम फॉरफिट कर लिए। नरेशन being 400 shares forfeited for non-payment of allotment and call money, अब कंडीशन है लेटर 300 of the forfeited shares were reissued as fully paid up at rupees 15 per share। 15 रुपए में इशू किया। बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट मत लिखो है, 10 का शेयर 15 में दिया है तो कैपिटल भी रहेगा और प्रीमियम भी रहेगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब अमाउंट देखिए 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 300 मल्टीप्लाइड बाय 5, रुपीज 3000, रुपीज 1500 एंड हियर 300 multiplied by 15, that is 4500। Narration being 300 shares reissued at rupees 15 each, being 300 shares reissued at rupees 15 each as fully paid up। 300 shares reissued at rupees 15 each as fully paid up। अब इनका तो लॉस ऑन रेशियो कुछ भी नहीं है तो पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, लेकिन ये जो 1800 रुपए है ये 400 शेयर्स के हैं, हमें केवल 300 शेयर्स का ही पैसा भेजना है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अपना रेगुलर पैटर्न, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर कैसे मिल सकता है आपको, ये यहां से कितना फॉरफिट किया है 1800 रुपए फॉरफिट किया, यहां भी दिख रहा है 1800 रुपए है। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर इज इक्वल्स टू रुपीज 1800 divided by 400 shares is equals to rupees 4.5, is it so? 4.5 per share minus loss on reissue, loss on reissue per share। अब यहाँ रीइश्यू पे कोई लॉस ही नहीं है, 10 का शेयर हम लोगों ने 15 रुपए में रीइश्यू कर दिया तो पूरे 4.5 रुपए पर शेयर कैपिटल रिजर्व बन गया, that is capital reserve per share, capital reserve per share rupees 4.5, capital reserve per share rupees 4.5। यहाँ 300 shares multiplied by 4.5 rupees 1350। नरेशन लिखिए, being excess amount in share forfeiture account, being excess amount in share forfeiture account transferred to capital reserve, transferred to capital reserve। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, सिमिलर ट्रेंड का है। यहाँ 57 में एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया था, 58 में 2 पर्सन्स ने पैसा नहीं दिया है, तो वो आप सॉल्व करेंगे। हम अभी इसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो इसमें अगर कुछ डाउट हो तो पूछिए, कौन सा अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया, एनी डाउट, क्लियर है? ठीक, अब हम इसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 58 आपका होमवर्क रहेगा।